सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। तुर्भे MIDC परिसर में विकास के नाम पर वर्षों पुराने पेड़ों की कटाई करने का मामला सामने आया है और पर्यावरण को पहुंचाए गए इसी आघात के विरोध में आवाज उठाते हुए सलीम सारंग के नेतृत्व में गुडविल डेवलपर्स के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। ताजुब की बात तो यह है कि लॉकडाउन के दौरान ही परिसर में मौजूद बरगद और पीपल जैसे 28 धार्मिक पेड़ों को काटने की अनुमति भी MIDC प्रशासन ने बिल्डर को दे दी थी। सलीम सारंग ने पेड़ों की कटाई को अनैतिक बताते हुए कहा कि पेड़ों की कमी के कारण ही कोरोना काल में पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था। ऐसे में धार्मिक और ऑक्सीजन से भरपूर ऐसे पेड़ों की ही कटाई कर आखिर क्यों जीवन को और खतरे में डालने का काम किया जा रहा है। जो भूमिपुत्र जो था उनको जो नॉमिनल फीस में आपने झूठ बोल के इंडस्ट्रीज लिया था, उनका बाकी का पैसा किधर गया? उनको भी पैसा देना चाहिए अगर आप डिफरेंशियल अमाउंट दिए तो। ठीक है, अभी उन्होंने ये ट्रांसफ़र दे दिया, सब कुछ किया। MIDC एक नॉर्म्स है जो DC रूल बोलते हैं उनके नॉर्म्स के हिसाब से जो भी आप फैक्ट्री बनाते हो या इंडस्ट्री डेवलपमेंट करते हो, उसके मार्जिनल स्पेस होता है, कंपाउंड वॉल होता है और एक स्ट्रक्चर के बीच में 10.5 फुट का एक गैप होता है। उस गैप के बीच में इन लोग हर 10 फुट में एक पेड़ लगाते हैं, जो कि मैंडेटरी होता है। अब वो पेड़ जो है इन्होंने 40 साल पहले गणेश फॉर्जिंग में लगा हुआ था। अभी जो जिसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ वो कंपनी का नाम था गणेश फॉर्जिंग। मार्जिनल स्पेस में उन्होंने 28 पेड़ लगाए थे 40 साल पुराने। लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे को पता चला कि ये ऐड इन्होंने उस पेपर में दिया है और हमने MIDC को उस वक्त में पत्र लिखा है एक NGO के थ्रू कि साहब ये जो हो रहा है ये गलत है। स्ट्रक्चर आपका बीच में बन रहा है, जो मार्जिनल स्पेस है वो तो अगर नई कंपनी भी बनती है तो मैंडेटरी 10 फुट में आपको वो पेड़ आने चाहिए। सलीम सारंग ने इस घिनौने कृत्य को लेकर MIDC प्रशासन और गुडविल डेवलपर्स के खिलाफ मंत्री जयंत पाटिल को भी निवेदन सौंपा, जहां मंत्री महोदय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बावजूद MIDC प्रशासन उदासीन भूमिका निभाता नजर आ रहा है। तो MIDC ने उनको रातों रात 4 दिन के गैप में परमिशन दे दिया पेड़ शिफ्ट करने का। हमने RTI मार के आज कई महीने हो गए। MIDC ने RTI का रिप्लाई नहीं दिया 7-8 महीने में, उसका रिप्लाई नहीं दे रही, हमारे लेटरों का रिप्लाई नहीं दे रही है। उसके बाद मैंने ये चीज़ को लेके गया हमारे पार्टी अध्यक्ष श्री जयंत पाटिल साहब के पास। जयंत पाटिल साहब जो पार्टी अध्यक्ष भी है और उन्होंने इस पर कॉल लिया कि इस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। अगर RTI का MIDC अगर आपको रिप्लाई नहीं देती तो इसके ऊपर कॉल बैठना चाहिए, इंक्वायरी बैठनी चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए इंक्वायरी बिठाया MIDC के ऊपर। MIDC के उनके पास लेटर के लिए आज उनका CO नहीं है, उन्होंने किधर तो भी आउट ऑफ स्टेशन गए। अब CO नहीं है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। CO के बहाने से उन्होंने फाइल जयंत पाटिल साहब की भी बाजू में रख दी। तो आज मैंने सोचा कि ये आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है। सलीम सारंग ने कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो आंदोलन और अधिक तीव्र होगा और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हिंदू मान्यता के हिसाब से धार्मिक पेड़ है, इसको कभी भी हटाया जा नहीं सकता और ये पेड़ को ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। 40 साल पुराने पेड़ को इन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो मेरा प्रशासन से यही था कि इतने बड़े पेड़ को आपने ट्रांसफ़र कैसे किया? क्या वो पेड़ जिंदा है आज की तारीख में? ठीक है, उन्होंने ट्रांसफ़र भी किया, ये भी किया। अब उन्होंने मेरे को आज जब उनको पता चला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम आंदोलन कर रहे हैं, तो मुझे रीजनल ऑफिसर बागल साहब का फ़ोन आया। उन्होंने बोले ये आंदोलन वापस लीजिए। हम जो कल्प्रिट ऑफिसर है गीते नाम का उनका कोई डिप्टी इंजीनियर है, उस पर हम इंक्वायरी बिठाने वाले। हमारी गवर्नमेंट ऐसे नहीं है, हम सबकी गवर्नमेंट है और हम सबकी मतलब पब्लिक की गवर्नमेंट है। इनको पब्लिक के लिए तो काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट किसकी भी हो, मेरी हो या आपकी हो या कोई और सरकार की गवर्नमेंट हो, काम तो इनको पब्लिक के लिए करना पड़ेगा। अगर मेरी गवर्नमेंट से गलत हो, आवाज़ तो मुझे पब्लिक के लिए उठाना ही है। इसके लिए FIR भी होगा। अगर FIR के बाद हम इस पर भी कोर्ट में भी जाने वाले इसको लेकर MIDC ऑफिसर के खिलाफ। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।